हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल से पीजीटी, टीजीटी और इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी पोस्ट पे अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम 58,000 जो है सैलरी दिया जा रहा है, और बाकी जो अलग अलग पोस्ट है उन पे इससे भी ज़्यादा जो है सैलरी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और ये वैकेंसी कौन से सैनिक स्कूल से आया हुआ है, और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, एज लिमिटेशन दिया गया, इन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका स्कूल मेडिकल ऑफिसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए और डिजायरेबल में यहाँ पर 2 इयर्स का जो है मेंशन किया गया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 73,491 यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन जो है नॉट मोर देन 50 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसको कैलकुलेट करना है 10 जनवरी 2025 से। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है, और ये आपका ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में जो यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से जो है आपका पहला जो ऑप्शन है वो है बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 62,356 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन 21 ईयर से लेकर 40 ईयर से मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। सैलरी स्ट्रक्चर सेम दिया गया है, एज लिमिटेशन भी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमएससी कोर्स फ्रॉम एनी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स, या फिर जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी सोशल साइंस 1 पोस्ट की वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर मेंशन किया गया, बीए बीएड होना चाहिए सोशल साइंस में किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। सैलरी स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर मेंशन किया गया 58,819, और जो आपका एज लिमिटेशन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पीटीआई कम मैराथन फीमेल के लिए जो है ये पोस्ट रिजर्व्ड है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन के तौर पे जो है यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीपीएड क्वालिफाइड होना चाहिए विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। एज लिमिटेशन और सैलरी स्ट्रक्चर जो है सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है काउंसलर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमए होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर जो है एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, लास्ट में जो है एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें से कोई एक जो है एज ए क्वालिफिकेशन के तौर पे होना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर और एज लिमिटेशन सेम मेंशन किया गया है। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 जो क्वालिफाइड होने चाहिए, साथ ही साथ जो है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे किसी भी स्कूल से एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 38,252 रुपीज़ मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन 21 ईयर से लेकर 50 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में मेंशन किया गया है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल कालीकिरी, जो कि आपका अन्नमया डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में जो है ये स्टैब्लिश है। यहाँ पर जो है एकेडमिक और एडमिन स्टाफ के लिए जो है टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई का प्रोसीजर वो सभी जो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वहाँ से जो है
एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को फिल करना है, फिल करने के बाद आपके जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो उसको आपको उसमें अटैच करना है। इसके साथ साथ जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वहां पर जो है अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको एज एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर 500 रुपीज पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपका बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कालीखरी के नाम पे, और ये पेएबल होना चाहिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके बाद जो है आपको अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर जो स्कूल का एड्रेस दिया गया है इस स्कूल के एड्रेस पे सेंड करना है। लास्ट जो डेट है वो है आपका 10 जनवरी 2025 है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट में मेंशन किया गया है। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।